नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल 2026। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ बताने के लिए मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब तक के वीडियो में हमने आपको मेष से लेके कुंभ राशि तक बताया कि आने वाला जो ये नया साल है यानी कि 2026 कितनी नई खुशियां आप लोगों की जिंदगी में लेकर आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करें मीन राशि मीन लगन वाले लोगों के बारे में जो ऑलरेडी शनि की साढ़े साथी में है। तो ऐसे में सोचिए नया साल आपके लिए कितनी बड़ी नई उम्मीद, नई राहत, नई खुशियां लेकर आ रहा है। इस साल यानी कि 2026 में आपकी मेहनत क्या रंग ला पाएगी, आपको तरक्की के किस मुकाम पर पहुंचाएगी, आपके अपनों के साथ किस तरह के रिश्ते मधुर रहेंगे, अपनों के साथ किस तरह का क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे, क्या कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने अब तक सोचा जो हो नहीं रहा था। तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं कि साल की शुरुआत किन शुभ ग्रह नक्षत्रों में हो रही है, मयंक जी से जान लेते हैं। मीन राशि वालों अगर आपकी बात करें तो आप ही की राशि में शनिदेव बैठे हैं और साढ़े साथी कहना चाहिए अपने पूरे चरम पर चल रही है। 27 जुलाई को शनिदेव यहीं पर वक्री होंगे जी। 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। राशि चेंज नहीं होगी संपूर्ण वर्ष में। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं वक्री अवस्था में। लग्नेश केंद्र में है तो बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके लिए काफी फायदा आपको होगा। और उसके बाद 2 जून को बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे तो ये आपके लिए और भी शुभ योग बन जाएगा। कारण क्या है कि बृहस्पति कारक भाव में रहेंगे और उच्च के हो जाएंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी उच्च के रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके शुभ फलों में वृद्धि करने जा रहे हैं जी। और नवंबर में फिर ये आगे बढ़ जाएंगे यानी कि सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं केतु की, जो आपके अभी छठे भाव में बैठे हैं। ये 5 दिसंबर 2026 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, क्योंकि केतु और राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं जी। 7वां भाव खाली, 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं, 10वें भाव में चतुर्ग्रह योग है, आपके लिए बेहद शुभ है। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की यहाँ पर युति बनी हुई है। अब देखिए बुधादित्य राजयोग भी है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी आपके लिए बन रहा है और चंद्रमा उच्च का है। 10वें भाव में बहुत ही शानदार योग, एकादश खाली, द्वादश भाव में राहु। 5 दिसंबर 2026 को ये आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मेरा मानना ये है कि साढ़े साथी भले ही पीक पर हो, शनि लग्न में बैठे, लेकिन इस वर्ष में आपको काफी कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। ये वर्ष आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो मयंक जी 2024 में सेहत किन के महीनों में इनका साथ देगी, मतलब कैसी रहेगी, क्या कहीं कुछ परेशानियां तो नहीं है? देखिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। सेहत आपकी दुरुस्त रहने वाली है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब देखिए जनवरी में सूर्य धनु राशि में है, फिर अगर मकर संक्रांति पे ये यहाँ आ जाएंगे तो फरवरी में ये जो समय रहेगा आपका, फरवरी 15 फरवरी से 16 अप्रैल तक का समय, 2 महीने आपका कॉम्बिनेशन जो सूर्य का राहु और शनि के साथ रहेगा। इन 2 महीने में आपको लेन देन के मामले में, सेहत के मामले में बहुत सतर्क रहना होगा जी। और कोई भी लापरवाही सेहत को लेकर ना रखें, क्योंकि लगन में शनि है तो कोई ना कोई रोग परेशान कर सकते हैं, कभी कभी वो बड़ा रूप भी ले सकते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा इन 2 महीनों में सावधानी रखनी होगी। बाकी फिर 18 सितंबर से जो समय आ रहा है और 12 नवंबर तक का मंगल नीच के रहेंगे, वहां पर भी आपको थोड़ी सेहत का ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। मैं ये बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कमेंट्स में भी लिखते हैं कि भाई मीन राशि के वो है और साढ़े साथी उनके ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं साढ़े साथी उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव लेकर आ रही है। तो क्या लगता है 26 में ये तनाव कम हो पाएगा?
देखिए कम होएगा, क्योंकि कारण क्या है कि गुरु अभी केंद्र में है। अब सप्तम भाव पे गुरु का केंद्रीय प्रभाव है। 2 जून से गुरु उच्च के हो जाएंगे, जी। तो आपके प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो देखिए इस वर्ष में क्या रहेगा आपके लिए, जुलाई से लेके और अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने का रहेगा। जी। उस समय तालमेल ना बिगड़े, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, काफी अच्छा मेरे को रहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए लोगों के मन में जब एक जिज्ञासा होती है कि भाई नए साल में उनके लिए नया क्या है, और नया क्या है का मतलब होता है कि वो क्या कुछ अचीव कर पाएंगे। तो 2026 में अगर आप नौकरी में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या सोचा कुछ नया किया जाए, तो क्या 26 ही आपके लिए है जो आपकी शख्सियत को बनाएगा? देखिए 2026 आपके लिए काफी उम्मीद लेके आ रहे हैं, और जो ग्रह स्थिति रहेगी, गुरु की स्थिति आपके लिए संपूर्ण वर्ष बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। जी। तो ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। काफी अच्छी लोकप्रियता आप हासिल करेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और बहुत से लोगों को अगर जिनको शुभ दशा चल रही है, तो वो जून से नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 जून से गुरु भी उच्च के हो जाएंगे। तो एक तरीके से काफी अच्छा आपके लिए रहेगा ये वर्ष। नौकरी हो या बिजनेस हो, काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। खासकर जो लोग मीन राशि वाले कला, संगीत, अभिनय या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वर्ष, यादगार रहने वाला है। अगर आप कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जी। वकील हैं या राजनेता हैं, तो आपको कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर आपको इस समय ये मानिए कि बृहस्पति की दशा चल रही है या मंगल की महादशा है आपकी, इस समय बुध की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे मीन राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। और कौन कौन से महीने हैं रिस्क टेकिंग वाले? देखिए इसमें जैसे मैंने बोला कि 15 मार्च से समय थोड़ा इनका संभल कर चल, 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक, ओके। ये 2 महीने हर लिहाज से आपको सावधानी रखनी है, अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपनी सेहत को लेके भी। उधर फिर एंड में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर बात करें तो आपका 18 सितंबर से 12 नवंबर तक ये समय भी थोड़ा सावधानी रखनी होगी हर क्षेत्र में। तो फिर उसके बाद का समय जो है आपका ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। खुद ही आप इस वर्ष में एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और ऐसा महसूस होगा जैसे जैसे वर्ष बढ़ता रहेगा आपकी तरक्की भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। और मीन राशि वाले बहुत से लोग हैं जो बेसिकली आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो आर्थिक कमजोरी से, आर्थिक तंगी से जो इस लंबे समय से जूझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 7.5 ही उन्हें बहुत कुछ दिखा रही है, क्या लगता है कि अब थोड़ी मजबूती आ पाएगी, आर्थिक तौर पे मजबूत हो पाएंगे नए साल में? देखिए 7.5 में शनि जब लग्न भाव में होते हैं, तो आपके देखिए 3 भाव को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अच्छा। तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं तीसरी दृष्टि से, जी। 7वीं दृष्टि से काम, कारोबार, वैवाहिक जीवन। दशम दृष्टि पूर्ण रहती है आपके मान सम्मान को, आपके काम कारोबार को, आपके लोकप्रियता और लाभ को। जी। और यहाँ रह के शनिदेव क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। कहीं ना कहीं सहयोग भी नहीं मिलता है, मित्रों का, परिवारजनों के सहयोग में कमी रहती है। यहाँ वैवाहिक जीवन में परेशानियां, बिजनेस में उतार चढ़ाव, नौकरी, व्यवसाय या कोई भी कार्य आप करते हैं, वहां उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती है जितनी, सपोज 3 महीने आपने बहुत अच्छा करा तो 3 महीने फिर डाउन जाएंगे, तो वहीं के वहीं सिचुएशन आ जाती है। तो फ्लक्चुएशन रहती है, अप्स एंड डाउन रहते हैं, खासकर जब लग्न में अगर शनि बैठ जाए किसी भी राशि में, तो वो 7.5 का कहना है चरम काल होता है। अब इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है, तो जिसके चलते मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ष में आपको उतनी परेशानी, दिक्कत नहीं रहने वाली है। बिल्कुल। तो मयंक जी, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से महीने हैं जो आपको लगता है? देखिए बस इनको क्या करना है कि जैसे 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसे ही 18 सितंबर से 12 नवंबर तक इस समय सावधानी पूर्वक चलाएं, सेहत का ध्यान रखें, कहीं पैसा ना लगाएं, ना किसी को उधार दें, और संपूर्ण वर्ष में जितना ज़्यादा ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई किसी स्कीम फंड में पैसा लगा के कमा शॉर्टकट लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ शनिदेव मेहनत करवाएंगे और फिर उसको अच्छी मेहनत का अच्छा परिणाम आपको निश्चित रूप से देंगे। चलिए, मेहनत कराएंगे लेकिन उसके परिणाम भी सुखद मिलेंगे इस साल, यानी कि 2026 में मीन राशि मीन लगन वाले लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या है मयंक जी, ये भी बता दीजिए। छात्रों के लिए समय शुरुआत से काफी अच्छा रहेगा, खासकर जून से बहुत ही बेहतर रहेगा जब गुरु उच्च के हो जाएंगे पंचम भाव में। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी। 12वें भाव का राहु विदेश भी ले जा सकता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए, या विदेश जाकर कुछ लोग सेटल होना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो स्थान परिवर्तन का योग भी है। विदेश जाके जो लोग वहाँ नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी भी मिलेगी, तो इसलिए काफी अच्छा समय रहेगा, खासकर आपका मई के बाद से। बिल्कुल। जाते जाते
मीन राशि है और जानना चाह रहे हैं लोग कि रेमेडीज क्या अपनाई जाए ताकि जो बहुत परेशानी है थोड़ा सा कम हो पाए। देखिए, इस वर्ष में क्या संपूर्ण वर्ष में उपाय करें। एक तो सबसे पहले आपको शनिदेव की आराधना हमेशा करनी जी। चाहिए। हनुमान चालीसा, शनि चालीसा पढ़ते रहें। शनिवार के दिन काले तिल, काले चने, तेल, सरसों का तेल और बादाम का दान जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल देंगे। एक पुखराज रत्न धारण करके रखें, तो इस वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रत्न रहेगा, जिसको पहनने से आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। और भगवान शिव के शरण में चले जाएं तो निश्चित रूप से मीन राशि वालों का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें कर ली तो कोई बड़ी परेशानी, दिक्कत नहीं रहेगी। क्या मेरी सलाह है कि देखिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से बचें। जी। आप मेहनत कीजिए, परिणाम अब आपको निश्चित रूप से धीरे धीरे बेहतर मिलेंगे। मानसिक तनाव से बचना है, क्योंकि वो आपको खराब कर सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कर सकता है, परफॉर्मेंस में कहना चाहिए डाउनफॉल आ सकता है। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है और कॉन्फिडेंस में रहना है। सौभाग्य की एक बात ये कि एक सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को लेकर हमेशा उत्साहित रहें। और जैसे कि मैंग जी ने बताया ना कि 2026 आपके लिए एक अच्छे दिनों की शुरुआत है। अब तक जो परेशानियां बनी हुई थी उससे आपको निजात, यानी कि एक तरह से कहें ना कि बड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 2026 आप लोगों के लिए नई खुशियाँ लेकर आए। और इसी के साथ मुझे मैंग जी को जी, अनुमति भी दीजिए और हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष नववर्ष की 2026 26 की की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।